ईश्वर को मंजूर होता है वही होता है। एक प्रेरणादायक कहानी दोस्तों। भगवान को जो मंजूर होता है होकर रहता है जीवन में। जो कुछ भी घटित होता है वह किसी ना किसी कारण से होता है। आखिर में ये बात कहाँ तक सही है, चलिए हम बताते इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और हाँ, आप लोग कहानी में हमारे साथ अंतिम तक बने रहे, क्योंकि यह कहानी आपकी सोच बदलने वाली है। अंग देश पर एक महान और न्यायप्रिय राजा हर्षवर्धन का राज्य था। वे अपनी उदारता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके दरबार से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। एक दिन एक अजीब फरियादी उनके दरबार में आया और कहने लगा, राजन, मैंने सुना है कि आप फरियादियों को कभी निराश नहीं करते। अगर यह सच है तो क्या आप 3 दिनों के लिए अपनी राजगद्दी मुझे सौंप सकते हैं? राजा मुस्कुराए और तुरंत अपनी गद्दी से उतरकर उस व्यक्ति को बैठा दिया। उन्होंने दरबारियों को आदेश दिया कि अगले 3 दिनों तक सब उसी व्यक्ति का आदेश माने। 3 दिनों का अनुभव 3 दिन बीतने के बाद राजा गद्दी लौटाने आए, परंतु वह व्यक्ति अब गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने कहा, राजन, अब यह गद्दी मुझे इतनी प्रिय हो गई है कि मैं इसे छोड़ना नहीं चाहता। कृपया इसे मुझे दान कर दें। राजा ने उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहा, अगर ईश्वर को यही मंजूर है तो ऐसा ही सही। यह गद्दी और यह राज्य आज से तुम्हारा हुआ। यह कहकर राजा ने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए और अपनी पत्नी दोनों बेटों के साथ महल छोड़ दिया। राजा का सफर और कठिनाइयां। राजा अपने परिवार के साथ पैदल यात्रा पर निकल पड़े। ईश्वर पर उनका विश्वास अडिग था। रास्ते में उन्होंने कई मुश्किलें झेली। एक दिन एक सौदागर उनके पास आया और उनके गर्भवती पति की देखभाल के लिए रानी को मदद के लिए ले जाने की प्रार्थना की। राजा और रानी ने उसकी मदद करने का निश्चय किया, लेकिन सौदागर की नीयत खराब थी। वह रानी को अपने साथ भगा ले गया। राजा यह देख न सके और अपने दोनों बेटों के साथ रानी की तलाश में निकल पड़े। भाग्य का खेल, रास्ते में एक नदी पार करते समय बड़ा बेटा जंगली भालू का शिकार होने लगा और छोटा बेटा नदी में गिर गया। राजा दोनों को बचा नहीं सके और सोचने लगे कि उन्होंने अपने बेटों को खो दिया। वह एक नए नगर में पहुंचे जहां परंपरा के अनुसार नया राजा चुनने के लिए बाज को उड़ाया जाता था। किस्मत से बाज जाकर राजा के सिर पर बैठ गया और उन्हें नया राजा बना दिया गया। बेटों और रानी का पुनर्मिलन। समय बीता। बड़े बेटे को भालू से एक शिकारी ने बचाया और छोटे बेटे को मछुआरे ने नदी से निकाल लिया। दोनों अलग अलग परिवारों में पले बढ़े और उसी नगर की सेना में भर्ती हुए। समय के साथ वे राजा के अंगरक्षक बने। एक दिन राजा ने सौदागर से मुलाकात की, जो अपनी पत्नी रानी के बारे में बात कर रहा था। राजा ने अंगरक्षकों को उसकी पत्नी की देखभाल के लिए भेजा। जब अंगरक्षकों ने रानी से बात की तो सच्चाई सामने आई। वे दोनों भाई थे और वह महिला उनकी मां थी। सौदागर को दंड और खुशी की वापसी। राजा को जब यह सच्चाई पता चली तो उन्होंने रानी और अपने बेटों को गले लगाया। सौदागर को दंडित किया गया। राजा ने अपने खोए हुए परिवार को पाया और नगर वासियों के साथ खुशी मनाई। न्याय का उदय। इस बीच पुराने राज्य में नया राजा अत्याचारी बन चुका था। जब प्रजा को अपने पुराने राजा के बारे में पता चला तो उन्होंने उसे वापस बुलाने का आग्रह किया। राजा ने दोनों राज्यों की जिम्मेदारी संभाली और बाद में अपने बेटों को सौंप दी। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि ईश्वर की योजना हमारे लिए सर्वोत्तम होती है। संघर्ष चाहे कितना भी बड़ा हो, अगर हम ईश्वर पर विश्वास रखें और अपने कर्तव्य निभाते रहें तो अंततः सफलता और सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह धर्म से जुड़े रहें। और आपको नई नई धार्मिक कहानी, मोटिवेशनल कहानी इसी चैनल के माध्यम से सुनने को मिलेंगे। कहानी को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।